आज 26 जनवरी है और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसी तारीख को क्यों चुना गया? इस दिन का इतिहास सिर्फ 1950 से शुरू नहीं होता, बल्कि इसकी जड़ें 20 साल पहले तक जाती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश के संघर्ष, सपनों और अंततः विजय की गाथा कहती है। साल 1930 की बात है। देश में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। हर गली, हर मोहल्ले में स्वतंत्रता की आग जल रही थी। अंग्रेजों में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था, यानी कि एक तरीके की आज़ादी, लेकिन अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत। लेकिन भारतीयों के लिए ये काफ़ी नहीं था। उनके दिलों में बस एक ही बात थी, उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दिसंबर 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। रावी नदी के किनारे उस ठंडी सर्दी में यहां पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कांग्रेस ने तय किया कि अगर अंग्रेज 1 साल के अंदर भारत को पूर्ण स्वराज नहीं देते तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष करेंगे। जब अंग्रेजों ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। उस दिन का नज़ारा कुछ और ही था। पूरे देश में तिरंगा फहराया गया। गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग इकट्ठे हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने प्लेज लिया कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अलावा कुछ नहीं मानेंगे। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा जोश था, आंखों में एक नया सपना था। इसके बाद ही गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक क्रूशल पार्ट बना। अब आगे बढ़ते हैं साल 1947 में। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन अभी भी हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हम अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे गवर्नर जनरल थे और टेक्निकली हम अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे। आज़ादी मिली थी, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा लग रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ये कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, एक ऐसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग कल्चर्स हैं। दुनिया के सबसे लंबे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना था, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स होने थे। नवंबर 1948 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया। फिर शुरू हुई बहस और डिस्कशन। ये कोई ऑर्डिनरी बहस नहीं थी। हर आर्टिकल पर, हर क्लॉज पर विस्तार से चर्चा हुई। रातों रात बैठकें होती थीं। ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि भारत के सपनों का ब्लूप्रिंट था। हर शब्द में उम्मीद थी, हर लाइन में एक नए भारत का विजन था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, लेकिन सवाल ये था कि इसे कब लागू करना है। यहां पर उस पुराने संकल्प की याद आई, 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस। वो दिन जब पूरे देश ने एक साथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का सपना देखा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने सोचा कि इससे बेहतर तारीख और क्या हो सकती है। जिस दिन हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प लिया था, उसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। ये एक परफेक्ट ट्रिब्यूट था उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने 20 साल पहले ये सपना देखा था। ये एक सर्कल कंप्लीट करना था। 26 जनवरी 1950 की सुबह का वो मोमेंट आज भी याद किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया गया। उस दिन हवा में कुछ अलग सी खुशबू थी। भारत ऑफिशियली एक रिपब्लिक बन गया था। अब हम किसी के डोमिनियन नहीं थे, बल्कि एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे। इस दिन का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत गहरा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं था, बल्कि एक सिविलाइजेशनल मोमेंट था। हजारों सालों के बाद भारत फिर से अपने डेस्टिनी का मास्टर बना था। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वे राइट्स दिए जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। हर सिटीजन को बराबर का हक मिला, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आज जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हम सिर्फ एक तारीख नहीं मना रहे, हम मना रहे हैं उस विजन को जो 1930 में देखा गया था, उस स्ट्रगल को जो 20 सालों तक चला, और उस अचीवमेंट को जो 1950 में हासिल हुई। हम मना रहे हैं उस भारत को जहां हर आवाज को सुना जाता है, हर वोट की वैल्यू है। 26 जनवरी का मतलब है कि ड्रीम्स रियलिटी बन सकते हैं अगर हम उनके लिए कमिटेड रहें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हर जनरेशन को निभाना होता है।
ये हमारी हेरिटेज है, हमारी लेगेसी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। सूरत पुलिस ग्राउंड में आज 26 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउंड में सूरत पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत जी ने अपने पुलिस दस्त को संबोधित किया और पुलिस महकमा में जितने भी शाखाएं हैं सब अपनी अपनी टुकड़ियों में पुलिस परेड ग्राउंड। आप देख रहे हैं भारत दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्यार दुलार दें। ऐसी कहानी हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। जय हिंद।